करूंगा। न शिकवा करेंगे ना गिला करेंगे, न शिकवा करेंगे ना गिला करेंगे। आप सब लोग सलामत रहे, हम दुआ करेंगे। दोस्तों, ये जो निर्वाचन है ये साधारण लोकसभा का निर्वाचन नहीं है। इस बार ये निर्वाचन आप लोग का अधिकार पाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन आपका घर बचाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन आपका नौकरी बचाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन ये सरकारी योजना से जो आपका सुविधा मिलता है वो सुविधा पाने का निर्वाचन है। क्योंकि शहराचारी भाजपा की सरकार जिस तरह से देश में फरमान जारी करके देशवासी को मुसीबत में झोंकना चाह रही है, उसके खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। और ये आवाज उठाने के लिए ममता बनर्जी महोदया ने मेरे को सैनिक बना के 5 नंबर रायगंज लोकसभा में भेजी है। बोलो जाओ, तुम साधारण आदमी से बात करो जो देश संकट में है। और बंगाल में हमारे 42 सीट है। ये 42 सीट में 42 संसदीय मेरे को चाहिए, क्योंकि वो संसद में आवाज बुलंद होना चाहिए। तो ये आवाज बुलंद बनाने के लिए आप लोग को जागना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार आपने गलती की थी। पिछले बार 4,51,000 वोट तृणमूल प्रार्थी कन्हैयालाल अग्रवाल को मिला था। देवश्री चौधरी को 5,11,000 वोट मिला था। और देवश्री चौधरी 60,000 वोट से जीती थी। लेकिन मोहम्मद सलीम को भी 1,82,000 वोट मिला था। और दीपा दास मुंशी को भी 82,000 वोट मिला था। दोनों मिला के 2,64,000 वोट मिला था। वो 2,64,000 वोट किसका था? आप लोग चिंतन मंथन कीजिए, वो 2,64,000 वोट किसका था? वो 2,64,000 वोट तृणमूल कांग्रेस का था नहीं था? था नहीं था? तृणमूल कांग्रेस का था। तो 2,64,000 वोट अगर कन्हैयालाल अग्रवाल तृणमूल पार्टी में जाता और वो 60,000 माइनस करते तो कन्हैयालाल अग्रवाल 2 लाख से ज्यादा वोट से जीत के सांसद रहते। एक बात है, जिंदगी शतरंज की खेल की तरह है। उठाया हुआ कदम अपने पीछे हटा नहीं सकते, लेकिन आने वाला कदम अपने बेहतर कर सकते हैं। देवश्री चौधरी यहां से जीत के चली गई, उसका विनिंग सर्टिफिकेट हम लोग फाड़ नहीं सकते, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी आया है। अब की बार कदम को सुधार लीजिए, अच्छा चाल चलिए और बीजेपी को यहां से दफा कीजिए, तृणमूल कांग्रेस में वोट कीजिए। क्योंकि एनआरसी बोलिए, सीए बोलिए, इसमें ये ऐसा एक आइन बीजेपी सरकार पालन करने जा रही है जहां पे किसी का भी नागरिकता सुरक्षित नहीं है। आज सीए जो बोल रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या एनआरसी, आज कुछ भी अगर होगा तो पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है। आपके पास, समझ लीजिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप एप्लीकेशन करते हैं ना लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का, तब आप लाइसेंस का जब एप्लीकेशन कर रहे हैं उसी का मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है। जब आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं मतलब आप भारत के नागरिक नहीं है। जब भारत के नागरिक नहीं है, आपका जो घर है वो आपका घर नहीं है, आपका जो नौकरी है वो आपका नौकरी नहीं है, आपको जो सरकारी सुविधा मिलता है वो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। पहले उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा।
जैसे रब्बानी साहब बोले, नाम में कुछ भी थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो आपको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा और आपको 1972 साल का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हम तो सांसद के उम्मीदवार हैं, लेकिन हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरे पास भी 1972 का प्रमाण पत्र नहीं है। तो मैं समझता हूं मेरे तरह 95-97 आदमी के पास 1972 का प्रमाण पत्र नहीं है। तो फिर क्या हम लोग क्या देश के नागरिक नहीं है? हम लोग के वोट से तो आज समझ लीजिए मोनी जी सहकारी सभापति बने, रब्बानी जी मंत्री बने हैं, किसी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं। यानी वो सब वोट क्या फेक था? हम लोग को जो राशन कार्ड मिला, राशन उठाते हैं, हम लोग को आधार कार्ड मिला, तो ये सब तो मिला हुआ है। फिर हम देश के नागरिकता पे क्यों क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन इसलिए आ रहा है बीजेपी वोट की राजनीति करना चाहती है। वो पहले चाहती है, वो देख के श्योर हो जाएगा किसका वोट मेरे को मिलेगा, उसी को नागरिकता देगा, बाकी को। तो ऐसा षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो आज देखिए कांग्रेस मेरे लोकसभा में 7 विधानसभा पड़ता है, गोवालपुकुर, चकुलिया, करंदगी, इस्लामपुर, फिर अहमदाबाद, रायगंज और कालियागंज। 2021 में ये 7 विधानसभा में कांग्रेस और सीपीएम जोट का क्या हर्षण हुआ था? सबों का जमानत जब्त हुआ था, सबों का, कोई भी नहीं बचा था, सबों का जमानत जब्त हुआ था। फिर भी लोकसभा में लड़ रहे हैं, जिसके विधानसभा में एक भी मेंबर नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है। किस लिए लड़ रहे हैं? जो वोट कटवा का भूमिका पालन करेंगे और बीजेपी का से थोड़ा माल कमाएंगे, रास्ता थोड़ा साफ करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन सुनिए दोस्तों, अपना घर जला के दिवाली मत कीजिएगा, पहले अपना घर को बचाइएगा। आपके घर में आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, आपके धर्म पत्नी है, बच्चे हैं। आपका घर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप सुरक्षित रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जिनका जमानत जब्त होता है, जो विधानसभा नहीं जीत पाता, वो लोकसभा का बात कर रहा है, वो लोकसभा का बात नहीं कर रहा है, वो बीजेपी को मदद करना चाहता है। एक वोट कांग्रेस में गया तो समझ लीजिए आप लोग ने बीजेपी को जिताने का काम किया। एक वोट कांग्रेस में गया तो आप लोग समझ लीजिएगा एनआरसी अपने इलाका में लागू करने का काम किया। तो आप लोग चाहते हैं एनआरसी आपके इलाका में हो? नहीं चाहते। ये रमजान पवित्र महीना में आप लोग सब कोई हाथ उठा के बोलिए तो, जो हम एनआरसी नहीं चाहते, बोलिए एनआरसी नहीं चाहते, बोलिए हम कांग्रेस को एक वोट भी नहीं देंगे, हम अपने घर को बचाएंगे, घर को बचाएंगे, नौकरी बचाएंगे, परिवार बचाएंगे। सही है? तो इसीलिए बोल रहा हूं 26 तारीख वो निर्वाचन का दिन है, जो रब्बानी साहब बोले वो 10 सेकेंड कृष्ण कल्याणी के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि कृष्ण कल्याणी जाएगा दिल्ली, आप लोग का आवाज उठाएगा। वो खाली नहीं बैठता, वो आवाज उठाता है। पिछले मर्तबा देवश्री चौधरी जीती, 5 साल में आप लोग इलाका में देखे हैं उनको? कोई एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है डेवलपमेंट काम के लिए साल में। आप लोग 5 साल हो गया, 25 करोड़ का काम देखे? नहीं देखे। आइए रायगंज में दिखाते हैं कृष्णा कल्याणी का काम, क्योंकि एक साल में हमको 70 लाख रुपया मिलता है, लेकिन लास्ट साल 1 साल में हमने काम किया 97 करोड़ का, 97 करोड़ का। तो एक बार सांसद बना के भेजिए, इलाका का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे मतलब समझ लीजिए साउथ का, मतलब हम लोग जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, यहाँ वहां के लिए जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो ये आवाज उठाना पड़ेगा, वो ट्रेन को छीन के लाना पड़ेगा और एनआरसी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। उसी के लिए
आवाज उठाएंगे, तो आप मेरे साथ आवाज उठाएंगे, तो आप सब उठाएंगे तो इंशाल्लाह मेरे साथ बोलिए सब कोई, महामाटी मानुष जिंदाबाद, महामाटी मानुष जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, गुलाम रब्बानी। अब मेरे साथ हाथ उठा के जोर से बोलिएगा सब कोई, खड़े होकर जोर से बोलिए, खड़े हो जाइए। बोलिएगा जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आराम आराम से जाइए सभी लोग।